पहुंचाया जा रहा है और फीस की वसूली की मांग की जा रही है। अभिभावक लगातार ये मतलब सोच में पड़े हुए कि फी वो कैसे भरपाई करेंगे और विरोध कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे प्राइवेट संस्थानों को? सबसे पहले मैं आपको हर्ष जी, वसीम जी, आप लोग को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग जो इस मुद्दा को उठाए हैं। चूँकि मैं केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन के साथ साथ मैं भी एक गार्जियन हूँ। मेरे भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे भी बच्चे संत जोसेफ स्कूल में पढ़ते हैं। मैं सभी जितने भी विद्यालय हैं सभी के डायरेक्टर से ये हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कम से कम जब तक लॉकडाउन हो तो कम से कम 2-3 महीना का जो फीस माफ़ करने की कृपा करें। साथ ही साथ मैं सरकार को भी अपनी बातों से आकृष्ट करना चाहूँगी कि जो है आप भी प्राइवेट स्कूल को अपने कोच से कुछ मदद कीजिए, जो कि अपना वो लोग भी टीचर का जो मेंटेन होता है वो कर सके। और साथ साथ जो है गरीब, जितने भी गरीब तबके के लोग हो या मध्यम विद्यालय जो हैं वो ये कह रहे हैं कि या तो उनके पास इस मतलब इस परिस्थिति में किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, किसी के पास इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि वो अपने बच्चे को ऑनलाइन की सुविधा दे पाए, और कहीं ना कहीं कुछ अभिभावक ऑनलाइन की पढ़ाई से संतुष्ट भी नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे संस्थानों को? हम लोग भी ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रहा है उससे संतुष्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कैचअप नहीं कर सकते हैं। कल का ही बात है, मेरे बच्चे कितने अपने फ्रेंड लोग से बात किए कि केमिस्ट्री का 10 नंबर का क्वेश्चन आया है क्या, तो एक से 8 दे देते हैं, 9-10 भूल जाते हैं। कुछ स्कूल का भी गलती होता है, वहाँ के टीचर का भी गलती होता है। और ऑनलाइन अभी के बच्चों में सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। बहुत लोग गरीब लोग भी हैं, गरीब लोग के बच्चे जो सब्जी बेचते हैं, जो होकर हैं, वो ट्रेन में चाय बेचते हैं, उनके भी बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं। उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं रहने की वजह से हमको लगता है कहीं ना कहीं ये फीस उगाही का एक नया जरिया है, तरीका है कि ऑनलाइन पढ़ा के गार्जियन से फीस वसूल सके। ऐसी कोई स्थिति या परिस्थिति नहीं है। अगर टीचर लोग मेहनत करेंगे, स्कूल खुलने के बाद भी आप उतना मेकअप कर सकते हैं, बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उस पर अधिक से अधिक टाइम दे सकते हैं। जो संडे को छुट्टी होता है, संडे से भी मेकअप कर सकते हैं। और जो है आप लोग अगर टीचर लोग सही ढंग से अगर पढ़ाएं तो बच्चे के ऑनलाइन की कोई आवश्यकता नहीं होगी, और फिर जब से स्कूल खुलेगी कैचअप कर लेगा। क्योंकि आप लोग को पर विश्वास है, आप लोग अगर सही ढंग से पढ़ाएंगे। और ये ऑनलाइन का जो है मेरे ख्याल से ये फीस लेने का एक जरिया। चीज सवाल करना चाहूँगा आपसे। आपने भी कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस बात की सूचना की जाए और इस पे वो कार्रवाई करे। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि एक अभिभावक होने के नाते आप अगर अपनी आवाज़ उठाएंगे और पहुँचाएंगे तो जिले तक, लेकिन राज्य सरकार जब ये बात कह रही है तो उस चीज़ को प्राइवेट संस्थान नहीं मार रहे हैं, उस चीज़ को नकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, उस चीज़ को नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी की बात को कैसे वो तवज्जो देंगे? नहीं, ये तो सरासर गलत है। जिला शिक्षा पदाधिकारी जो होते हैं हमारे जिला के बॉस होते हैं। अगर ये सरकार को रिकमेंड करेंगे कि यहाँ के प्राइवेट स्कूल फीस ले रहा है तो सरकार इस पर कार्रवाई करेंगे, इस पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई करेंगे, उस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। सरकार जो चाहेगी वो होगी, क्योंकि सरकार मतलब कि सब चीज़ का मालिक वही है। वो डीएम साहब को आदेश देंगे, डीएम साहब जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश देंगे तो फीस नहीं लगेगा। और रही बात स्कूल की, तो स्कूल की भी दर्द हम समझते हैं, ठीक है। वो उसको भी टीचर का पेमेंट 50% ही दे रहे हैं। हमको जहाँ तक मालूम हुआ है कि लॉकडाउन में 50% टीचर को पेमेंट दे रहे हैं। अगर सरकार इस पर कार्रवाई करती है तो फीस 3 महीना का माफ हो। अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो स्कूल अपने तरफ से 50% फीस माफ करे। बोलू जी, एक और सवाल करना चाहूँगा कि सैडोनिक्स स्कूल के द्वारा जो रिसिप्ट जारी किया गया था बुक को लेकर, तो बुक जो है वो होम डिलीवरी करवाई जा रही थी। तो उसमें हमें एक मामला सामने आया है कि उसमें जो रिसिप्ट जो बिलिंग आई थी बुक की, तो उसमें लगभग 1,500 से 2,000 रुपये का मिस्टेक था। इस बात का प्रूफ हम लोगों के पास भी, हम लोगों ने अपने हिसाब से रखा। तो इस बात के को लेकर गार्जियन ने हम लोगों से कंप्लेन किया कि सर हमने बुक को वापस करवा दिया, रिफंड करवा दिया कि हमें बुक नहीं चाहिए। क्योंकि जो होम डिलीवरी लेके जो सुविधा करके जो लोग आए थे अपने साइकिल के थ्रू, उन्होंने सेवा दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों का। लेकिन उन्होंने कहा कि विद्यालय द्वारा ये शुल्क निर्धारित है, अगर मिस्टेक भी है तो हम उतना ही शुल्क लेंगे। तो ये सब गलती नहीं, ये सब गलती जितने भी प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन के सदस्य हैं और जो प्राइवेट स्कूल के अभिभावक हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हमको भी पता है, जहां से बुक आपके यहाँ आता है तो उसमें भी आपकी कमीशन होती है। 20% 30% की आपके कमीशन होती है। उसके बाद आप एक्स्ट्रा अगर पैसा ले रहे हैं, ये सारा नाइंसाफ़ी है। और हम लोग झाझा के तमाम गार्जियन हम लोग
लोग हड़ताल पे बैठेंगे, स्कूल के बाहर धरना देंगे। अगर आपको सरकार बोल रही है कि फीस माफ़ हो तो माफ़ होनी चाहिए। अगर सरकार इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही हो तो आप 50% टीचर को पेमेंट कर रहे हैं तो 50% अभिभावक का फीस माफ़ हो, और किताब में 1 पैसा भी ज़्यादा बढ़ोतरी करके नहीं ले। लोग तो ऐसे ही लॉकडाउन में मर रहा है और एक्स्ट्रा कहाँ से देगा, ये संभव नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रेस मीडिया को, क्योंकि बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है हम लोग को, और एक मुहिम को हमने प्रयास किया कि आज जो हमारा ज़िला है वो बहुत ही पिछड़ा है, बहुत ही गरीब है। लॉकडाउन में लोगों की इनकम खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। वैसे स्थिति में अगर कोई भी विद्यालय, चाहे सरकारी विद्यालय हो चाहे प्राइवेट विद्यालय हो, अगर वो फीस मांगती है तो वो गलत है वो। और अभी बबलू जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई कोई भी प्राइवेट विद्यालय है उनको भी टीचर का फी भरना होगा, उसके सरकार को पहल करना चाहिए कि भाई शिक्षकों के लिए कुछ राशि मुहैया कराया जाए प्राइवेट विद्यालय को, ताकि उनका भी रोजगार चलता रहे और बच्चे लोग को फीस माफ़ किया जाए। और अभी जो ऑनलाइन पढ़ाई की जो बात की जा रही है, ऑनलाइन पढ़ाई एक खाना पूर्ति किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर मैक्सिमम लोग के पास मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। लोग छोटा सिंपल मोबाइल से कहाँ से ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएगा वो। और जबकि ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब होता है बिल्कुल सामने सामने फेस टू फेस होना चाहिए, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। ये खाना पूर्ति किया जा रहा है, खाना पूर्ति करके सिर्फ पैसा उगाही करने का ये धंधा अपनाया गया है। मैं जिलाधिकारी से निवेदन करता हूँ, मैं तमाम मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ, माननीय सांसद से निवेदन करता हूँ कि इस पर एक ठोस कदम उठाया जाए और इस लॉकडाउन की अवधि में गार्जियन को फीस से निजात दिया जाए। बस इतना ही कह करके धन्यवाद आप लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद सर।